जिस विकेट पर ध्रुव जुरेल 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं और अपनी टीम की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखते हैं, उस विकेट पर यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, हेटमायर, पॉवेल, इन सबको आखिर क्या हो गया? क्यों नहीं इनसे बल्लेबाजी हो पाई? जी हाँ, एक अच्छा खासा मुकाबला जो राजस्थान की पकड़ में था, टॉस जीत के आपने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। एसआरएच का जो हिटिंग एरियाज हैं, उनकी जिस तरीके की बल्लेबाजी है, उसको आपने कंट्रोल करते हुए उनको 200 से पहले रोका। ऐसा लग रहा था कि ये मैच राजस्थान की पकड़ में है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको ये मुकाबला 36 रनों से हारना पड़ गया? आखिर कौन है वो 5 गुनहगार? आखिर वो 5 कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से आरआर फाइनल में जाने से चूक गया, जिनकी कमियों की वजह से आरआर आज फाइनल में नहीं है, उनकी आईपीएल से विदाई हो चुकी है? जी हां, इन 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे तो मुझे लगता है सबसे पहला गुनहगार है कप्तान संजू सैमसन। जी हां, संजू सैमसन, अगर उनका आरसीबी के साथ एलिमिनेटर में जब मुकाबला हुआ था तब भी वो जिस तरीके से आउट हुए थे, सबने पूछा था कि इतनी आसानी से आप विकेट कैसे फेंक सकते हैं। उसके बाद में आज का मुकाबला आप ले लीजिए, जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उनका बल्ला नहीं चला। संजू सैमसन के साथ होता यह है कि वो पहले हाफ में आईपीएल के अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन दूसरे हाफ में उनके बल्ले से रन आना बंद हो जाते हैं और ये उनकी प्रॉब्लम रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, कप्तानी पारी खेलनी चाहिए थी। आपके लिए डू एंड डाई वाला मुकाबला था, यहां से जीतते तो फाइनल में जाते, लेकिन आप वो नहीं कर पाए और आपको हार मिली। दूसरा गुनहगार मैं मानता हूं यशस्वी जायसवाल को। भले ही जायसवाल का एक शतक आया है, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में उनसे जो उम्मीदें थीं उन पर वो खरे नहीं उतरे हैं। उनको स्टार्ट अच्छे मिले थे कि आरसीबी के साथ जो लास्ट एलिमिनेटर मुकाबला खेला था उसमें उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन उस इनिंग को भी लंबी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। अच्छी शुरुआत मिल गई थी। अगर इस मुकाबले की बात करें एसआरएच के अगेंस्ट, उनको अच्छी शुरुआत मिली, उसके बाद में भी वो उसको लंबा कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो ये नहीं सोच पाए कि उनको ये मैच जिताना है। उनकी बल्लेबाजी इस पूरे टूर्नामेंट में क्वेश्चन मार्क रही है और कई सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि उनका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है। अब अगर आप बात करें तीसरे खिलाड़ी की, तो मुझे लगता है कि वो रोमन पॉवेल का एक क्वेश्चन मार्क जो रहता है टीम में, वो खल गया है। रोमन पॉवेल ने इस पूरे टूर्नामेंट में जितने भी उनको मौके मिले हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया है। रोमन पॉवेल से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो 12 गेंदों में खेल के 6 रन बनाएंगे। जिस तरीके के वो बल्लेबाज हैं, जिसके लिए उनको रखा गया है, वो किस तरीके के बल्लेबाज हैं ये अलग सवाल हो सकता है, बट जिस काम के लिए टीम ने उनको रखा है वो शायद उतनी बखूबी तरीके से फिनिश नहीं कर पाए, निभा नहीं पाए। एक और नाम आता है इस लिस्ट में, मुझे लगता है कि ओपनिंग स्लॉट जो है वो हमेशा से ही राजस्थान के लिए इस बार दिक्कत रहा है। चाहे आप बटलर की बात करें, बटलर इस पूरे टूर्नामेंट में चले ही नहीं, फिर वो वापस इंग्लैंड चले गए। तो मुझे लगता है कि एक वो पॉइंट था, हालांकि वो फर्स्ट हाफ में आप ऐसा कह सकते हैं या सेकंड हाफ में भी कह सकते हैं, बट मुझे लगता है कि बटलर भी अपने आप में एक खराब शो रहे। उसके बाद में अगर आप बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि गेंदबाजी की यूनिट जो है ना वो बंधी हुई नजर नहीं आई। यजुवेंद्र चहल और आर अश्विन पिछले 2 मुकाबलों से बहुत बेहतर किया उन्होंने। हालांकि आज अश्विन को विकेट नहीं मिला, बट मुझे लगता है कि बीच में रिदम चला गया था चहल का भी, तो उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई जो लगातार उन्होंने 4 मुकाबले हारे। तो मुझे लगता है कि वो वहां पर गेंदबाजी में भी लूप होल्स रहे, चाहे आप अश्विन की बात करें या फिर आप यजुवेंद्र चहल की बात करें। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, सेकेंड हाफ जो उन्होंने हारना शुरू किया उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है गेंदबाजी की भी रही है। उसके बाद अगर आप बात करें तो कप्तानी जो है ना वो बड़ा निराशाजनक रही संजू की सेकेंड हाफ में। पहले हाफ में बहुत अच्छी कप्तानी थी और सेकेंड हाफ में उनकी कप्तानी पर थोड़े से सवालिया निशान रहे हैं। तो आई थिंक ये मोटा मोटी रहे। और इस मुकाबले की अगर बात करें जो एसआरएच से वो हारे हैं, इसमें तो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी फ्लॉप रही, जिसकी वजह से एसआरएच ने आरआर को हरा के फाइनल का टिकट पाया है और आरआर की आईपीएल 2024 से दुखद विदाई हो गई है।